अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका अपना मनीष ठाकुर आपके सामने वापस से हाज़िर हूँ, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ कड़वी बातें लेकर। आई एम श्योर, आई होप दैट आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं। इस कोविड फेज़ में जो नया कोविड वायरस आया है उसमें आप अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रख रहे हैं। और आप सबसे विनती करूँगा कि प्लीज़ घर पर ही रहें, बाहर ना निकलें। और अगर किसी कारणवश, किसी ज़रूरतवश आपको बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो भी मास्क लगाइए। और जितने भी जो प्रोटोकॉल्स हैं कोविड के लिए वो फॉलो करते हुए उन चीज़ों का पालन करते हुए आप बाहर निकलें। ये आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है, किसी और के नहीं। और जिनके भी फैमिली मेम्बर्स या फिर जो खुद हॉस्पिटल्स में अभी एडमिट हैं, मैं दुआ करूंगा कि वो लोग जल्द से जल्द बाहर आएँ और सकुशल आएँ और अपनी फैमिली के साथ में वापस से एक अच्छा टाइम बिताना शुरू करें। खैर, आज का ये वीडियो जो है मेरा, वो है इस वक्त हमारे देश के सबसे बड़े विलन के बारे में। ये वीडियो उनके लिए भी अच्छा है जो भक्त की एक कैटेगरी बन चुकी है हमारे देश में, जो उस कैटेगरी में आते हैं, या फिर जो उन सब चीज़ों से बाहर हैं, जो पॉलिटिक्स से बाहर हैं, उनके लिए भी अच्छा है। जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा वीडियो है ये। तो मैं आप सबसे ये भी अपील करूँगा कि आप सभी इस वीडियो को देखें, शेयर करें, साझा करें, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ज्ञान के भी मिलेंगे इसमें और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी मिलेंगे जो शायद आपको गलत लगें, शायद सही लगें। तो चलिए बात करते हैं हम हमारे देश के इस वक्त के सबसे बड़े विलन के बारे में, दैट इज़ कोविड-19। तो दोस्तों, कोविड-19 के बारे में बात करते हुए सबसे पहली चीज़ जो जहन में आती है और जो मेरे जहन में आती है वो ये कि क्या हम कोविड-19 से भारत को बचा सकते थे। क्या ये मुमकिन था कि कोविड-19 भारत में आता ही ना। क्या ये किसी भी तरीके से मुमकिन था। और क्या तबलीगी जमात ही रिस्पॉन्सिबल रहा कोविड-19 को भारत में लाने के लिए, या ये एक बहुत बड़ा फेलियर या बेवकूफ़ी हमारी भारतीय सरकार की रही। कोविड-19 का पहला कदम इंडिया में जो पड़ा था वो था 27 जनवरी 2020। जी हाँ, 27 जनवरी 2020 को पहली महिला 20 साल की एक लड़की कोविड पॉजिटिव मिली थी। केरला की लड़की थी, कोविड पॉजिटिव मिली थी। दैट वाज द फर्स्ट केस, 27 जनवरी 2020। अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि 27 जनवरी 2020 तक और 25 मार्च 2020 जब लॉकडाउन लगाया गया, उस दौरान 2 महीने का एक बहुत बड़ा गैप आपको दिखाई देता है कि 2 महीने का एक इतना बड़ा गैप था जिसके अंदर शायद, जो मुझे फील होता है कि एक केस से और आज की डेट में जो हमारे देश की स्थिति है वो आप सबके सामने है, जो हमारे देश की हालत है वो आप सबके सामने। आप सब देख रहे हैं कि हमारा देश किस हालातों से गुज़र रहा है और कितने झंझोड़े हुए हालातों में हम अभी जी रहे हैं। नौकरियां जा रही हैं, इकोनॉमी ख़त्म हो चुकी है 45 साल बाद। इन पॉइंट्स पे मैं वापस से आऊँगा। 45 साल बाद हम वापस से गरीब देशों की श्रेणी में जा चुके हैं। इन पॉइंट्स पे मैं वापस से आऊँगा क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनकी ये सोच है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर सकती थी, ये एक आपदा है जिसे टालना नामुमकिन था, और जितना जो हो सकता था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। इस सोच को लेके बहुत से लोग हैं जो इस सोच के साथ में चलते हैं, इस सोच के साथ में जीते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, 27 जनवरी 2020 को हमारा पहला केस केरला में आया था और उसके बाद में 25 मार्च 2020 इस दौरान हमारा लॉकडाउन शुरू हो गया था। फेज़ 1 ऑफ लॉकडाउन वो शुरू हो गया था। मुझे ऐसा लगता है कोरोना हमारे प्रधानमंत्री की नीतियों से बहुत प्रभावित है। कोरोना जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे प्रधानमंत्री जी को फॉलो करता है, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह। क्योंकि जैसे हमारे कोविड के लॉकडाउन्स के अनलॉक के फेजेस थे, वैसे ही कोविड के हिमसेल्फ, कोविड के खुद के भी फेजेस आ रहे हैं नए नए, तो वो प्रधानमंत्री जी को फॉलो कर रहा है। और फिर जहाँ इलेक्शंस होते हैं वहाँ तो कोविड आपको वैसे भी नज़र नहीं आता। तो ये बहुत क्लियर करता है कि हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी
को कोविड फॉलो करता है, उनका बहुत अच्छा याराना दोस्ताना है कोविड के साथ में। खैर, मजाक से हट के कहीं ना कहीं मिस मैनेजमेंट और मैं कहूँ मिस जजमेंट दोनों ही जो हैं उसका फल हम आज भुगत रहे हैं। मिस मैनेजमेंट देखा जाए, मिस जजमेंट देखा जाए, बीइंग अ कंट्री लीडर, एज अ लीडर इट्स योर जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में भी एज अ मैनेजर, एज अ टीम लीडर हायर किए जाते हैं तो उस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत क्लियरली मेंशन्ड होता है कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है फोरकास्टिंग। एक क्लियर, विजिबल एंड सही फोरकास्टिंग करना आपका एक बहुत महत्वपूर्ण काम रहेगा, ऐसा उन प्राइवेट जॉब्स में भी कहा जाता है। तो जब हम देश के लीडर की बात करेंगे, देश के रिप्रेजेंटेटिव की बात करेंगे, तो आई एम श्योर कि वहाँ बात करते हुए ये जो काम है, ये जो जॉब है, ये 100 गुना बढ़ जाती है। इस जॉब को हम उस वक्त टाल नहीं सकते, उस वक्त हम दरकिनार नहीं कर सकते। ये एक ना टाले जाने वाला काम बन जाता है और सटीक तरीके से किया जाने वाला काम बन जाता है। और एज अ लीडर आपके पास में बहुत से ऑप्शंस होते हैं इस काम को सही तरीके से करने के लिए। आपके पास में पूरा कैबिनेट है जिसे आप बुला के मंथना कर सकते हैं, मंत्रियों के साथ में बैठ के मंथन कर सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं कि ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, क्या करना चाहिए, क्या फ़ील होता है आपको। ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम अगर आप सेल्स टीम को देखेंगे किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी फोरकास्टिंग इसी तरीके से करते हैं। वो साथ बैठते हैं, उस चीज़ पे फोरकास्टिंग होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, पॉइंट्स निकाले जाते हैं। जैसे अभी चाहे कोविड चल रहा है तो अलग अलग जगह की अलग अलग कंपनीज़ की जो सेल्स टीम हुई, जो टॉप मैनेजमेंट टीम हुई, वो अभी यही कर रही हैं कि हम कैसे इस दुविधा से कंपनी को बचाएं। तो सेम उसी तरीके से एक देश को भी बचाने की मंत्रणा और मंथन होना चाहिए था। तो क्या वो हुआ या नहीं? खैर, वो अभी आपको मेरे इस वीडियो में पता लगेगा कि वो कितना हुआ, कैसा हुआ, जैसा होना चाहिए था वैसा हुआ, या उससे हट के कुछ अलग ही खिचड़ी पकी हमारे देश के लीडर्स के दिमाग में। तो शुरू करते हैं। तो मैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, पहला केस मैंने आपको बता दिया कि कब आया था। बहुत क्लियरली मैंने आपको बताया कि 27 जनवरी 2020 को फर्स्ट केस केरला में आया था। अब अगर पहला केस जनवरी में आ चुका है तो आई एम श्योर कान खड़े हो जाने चाहिए थे गवर्नमेंट्स के, हमारे लीडर के, एटलीस्ट हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो इतने डायनामिक प्रधानमंत्री कहलाए जाते हैं, विश्व के नंबर 1 प्रधानमंत्री कहलाए जाते हैं। अब तक भारत ने अगर कोई प्रधानमंत्री देखा है तो वो नरेंद्र मोदी है, वरना उससे पहले सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ आ रहे थे, ऐसा बोला जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ड्स होते हैं जो सपोर्टर्स हैं बीजेपी के, जो सपोर्टर्स हैं इसके। अच्छी बात है, ऐसा है भी अगर, तो ये बहुत पॉजिटिव बात है हमारे देश के लिए कि हमारे पास इतना डायनामिक एंड ग्लोबली डायनामिक लीडर अभी है। तो कुछ ना कुछ कान खड़े हो जाने चाहिए थे, लेकिन हुआ क्या मैं वो बताता हूँ आपको। इंस्टेड ऑफ लॉकिंग बॉर्डर्स, इंस्टेड ऑफ कि उस चीज़ के लिए इंटरनेशनल डिसीजंस लिए जाते हैं, इंस्टेड ऑफ कि उसके लिए देश की इंटरनेशनल नीतियों में बदलाव किए जाते, देखा जाता। मैं आपको एक चीज़ और अब बताता हूँ। इटली, स्पेन, चाइना, ये सब ऑलरेडी बहुत बुरे हालात में थे। एनआरआईज़ के वीडियो आ रहे थे, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस वहाँ से वीडियो पोस्ट कर रहे थे, हमारे देश में वीडियोस भेजे जा रहे थे उनके द्वारा। हाथ जोड़कर उन्होंने रोते हुए वीडियोस भेजे हैं जिसमें उन्होंने अपील की है कि हम अपने भारतीय भाइयों से ये अपील करना चाहते हैं कि इस वायरस को हल्के में ना लें, इस वायरस पे ध्यान दें। ये वायरस बहुत ख़तरनाक है, बहुत घातक है। इस वायरस से बहुत जाने जा रही हैं इटली में, चाइना में, देश के विश्व के दूसरे कोनों में। तो इस वायरस को हल्के में ना लें। वो हाथ जोड़ जोड़ के अपील कर रहे थे, आंखों में आंसू थे उनके, वो रो रहे थे, अपील कर रहे थे कि हम भुगत रहे हैं लेकिन हम चाहेंगे हमारा देश ना भुगते। खैर, ये उनकी देशभक्ति की भावनाएं थी जो नज़र आई उनके वीडियोस में, लेकिन क्या उन चीज़ों को हमारे किसी भी टॉप मैनेज्ड नेताओं ने मद्देनज़र रखा? क्या उन्होंने सोचा इस चीज़ के बारे में? क्या उनके दिमाग में बातें गई? आंसर इज़ नहीं।
तो दोस्तों होता क्या है कि उसके बाद में 24 फरवरी को रखा जाता है एक प्रोग्राम जिसका नाम है नमस्ते ट्रम्प। जी, नमस्ते ट्रम्प। ये प्रोग्राम क्या है? ये एक मैनेज्ड प्रोग्राम था ट्रम्प की लोकप्रियता बढ़ाए जाने के लिए और उन्हें उनका वोट बैंक बढ़ाने का मौका देने के लिए कि वो इंडिया में प्रसिद्धि प्राप्त करें, ग्लोबली प्रसिद्धि प्राप्त करें और अपने वोट बैंक को बढ़ाएं। ये वो प्रोग्राम था नमस्ते ट्रम्प। अब नमस्ते ट्रम्प करने का मैं क्यों ये बोल रहा हूँ कि ये प्रोग्राम क्यों इम्पोर्टेंस रखता था? नमस्ते ट्रम्प में दोस्तों अराउंड 10,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। आप समझिए, अब जब मैं इस भीड़ की बात करता हूँ तो भीड़ इकट्ठा करना बीजेपी का सबसे लोकप्रिय काम है, सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा काम है भारतीय जनता पार्टी का, वो है भीड़ इकट्ठा करना। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का होता है क्योंकि उससे पता लगता है वो पार्टी कितनी मजबूत है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये चीज़ पसंद करती है। भारतीय जनता पार्टी ने लेकिन ये चीज़ ऐसे टाइम पे की जब इस चीज़ को कतई नहीं करना चाहिए था, बल्कि अगर कहीं ऐसा हो भी रहा था तो उस चीज़ को वहीं रोक कर उस चीज़ को वहीं बंद करा देना ये हमारे लीडर का काम होना चाहिए था। लेकिन हमारे लीडर खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व इंडल्ज थे और वो खुद ये चीज़ कराना चाहते थे। कराया जाता है नमस्ते ट्रम्प। अब नमस्ते ट्रम्प से कितने केसेस आए कितने नहीं आए ये एक बड़ी बात है। उसके बाद में दूसरा जो डिसीजन लिया गया, सेकंड डिसीजन वॉज कि जितने भी हमारे फंसे हुए भारतीय थे उनको फ़्लाइट से इंडिया वापस बुलाया गया, उनको वहाँ से लाया गया। यहाँ पे कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था दोस्तों, उनका कोरोना चेकअप नहीं था क्योंकि उस टाइम तक हमारे पास में RT-PCR किट्स अवेलेबल नहीं थे। कोरोना टेस्टिंग किट्स, कोविड टेस्टिंग किट्स हमारे पास में पर्याप्त मात्रा छोड़िए, देश में 50 कोरोना टेस्टिंग किट्स भी उस वक्त अवेलेबल नहीं थे जिस वक्त हमने हज़ारों की तादाद से हमारे भारतीय भाइयों को दूसरे देशों से अपने देश में बुलवाया। गलत नहीं कहता, हमारे अपने भाई हैं, बुलवाना ज़रूरी है। हम भी कहीं फंसे हुए होते हैं तो वापस घर लौट कर आते हैं मुसीबत के दौर में, लेकिन उसका एक जो मैनेजमेंट होना चाहिए था वो नहीं था। तो मिसाल जो है वो हमारी मिसमैनेजमेंट की वो गवर्नमेंट ने देनी शुरू की, इस चीज़ को नकारते हुए कि इसके जो बुरे परिणाम हैं वो कितने घातक हो सकते हैं। तबलीगी जमात का आपने काफ़ी चर्चा सुनी होगी, आपने काफ़ी उन चीज़ को सुना होगा, लेकिन आपने एक चीज़ पे गौर किया होगा, वो ये कि तबलीगी जमात को ढूंढ ढूंढ के उनके कोरोना टेस्ट किए गए, वो पॉजिटिव आए तो उनको जहाँ जहाँ उन्होंने कॉन्टैक्ट्स किए थे उनको भी एनालाइज़ किया गया, उनको भी। तो वो एक बहुत मैनेज्ड चीज़ थी जहाँ पे आपने सारे तबलीगी जमात के लोगों को ढूंढ लिया, मैनेजमेंट किया उस चीज़ का। लेकिन अब एक बड़ी बात, तबलीगी जमात का वो जो इवेंट हुआ था वो इवेंट विथ द परमिशन हुआ था, गवर्नमेंट की परमिशन के साथ में हुआ था। फिर वो चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, गवर्नमेंट की परमिशन के साथ में हुआ था वो इवेंट। तो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते वो इतनी भीड़ में कैसे आए। आप सबसे पहले खुद को ब्लेम कीजिए कि आपने फेब में उस इवेंट से 10 से 15 दिन पहले, जो मार्च में तबलीगी जमात का इवेंट हुआ, उससे जस्ट 15 से 20 दिन पहले आपने खुद ने एक इवेंट किया हुआ है जिसमें हज़ारों लाखों की भीड़ इकट्ठा कर दी थी आपने। तो आप उस चीज़ को ब्लेम कर रहे हैं जो आप खुद गेम खेल चुके हैं, आप उस चीज़ के लिए किसी और को ब्लेम कर रहे हैं। खैर, यहाँ से दरवाजे खुल गए कोरोना के और कोरोना फिर बढ़ना शुरू हुआ। अब ये इम्पोर्टेंट कैसे है, सो मैं आपको ये बता दूँ। जनवरी ही वो महीना था जब अमेरिका में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो चुके थे। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, फरवरी तक एक भी इंटरनेशनल फ़्लाइट कैंसिल नहीं थी दोस्तों, सारी फ़्लाइट्स चल रही थी, आवागमन जारी था, इंटरनेशनल टूरिस्ट जो थे वो इंडिया आ रहे थे, टूरिज़्म ऑन था, सब कुछ ऑन था, सब कुछ नॉर्मल स्थिति में था। इतनी बड़ी महामारी पूरे विश्व में चल रही थी लेकिन भारत के कान पे जूं नहीं रेंग रही थी, हमारे महानतम नेताओं के कानों पे जूं नहीं रेंग रही थी। बहुत से लोगों को ये वीडियो, मुझे पता है अब तक जितना उन्होंने देखा, वो बहुत कड़वा और वो बहुत ख़राब लग रहा होगा। बहुत से ऐसे लोग होंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे नेताओं ने जो करना चाहिए वो किया। लेकिन हकीकत है
जो करना चाहिए था उसका सारा विपरीत उन्होंने किया और पूरा दम लगा के उसके अपोजिट में चीज़ें हुई। उन्होंने सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हुए चीज़ें करी। तो जनवरी वो मंथ था जब अमेरिका में कोरोना फैल चुका था। फेब में आप फिर भी नमस्ते ट्रम्प करते हैं, उस चीज़ को नहीं टालते, इस चीज़ सोचते हुए कि अगर ऐसा हुआ तो स्थिति जहां आज पहुंच चुकी है वहां पहुंच जाएगी आगे। आप उस चीज़ को फोरकास्ट नहीं कर रहे। जैसा मैंने आपको बोला, फोरकास्टिंग बहुत ज़रूरी थी, लेकिन हमारे नेता उस चीज़ को फोरकास्ट नहीं कर पाए, ना करना चाहा उन्होंने। 25 मार्च आता है और लॉकडाउन लगा दिया जाता है। एक दूसरा ऐसा मिसमैनेजमेंट जिसे देखकर लोग हिल गए। हमें आपको सड़कों पे, हाईवेज़ पे जाके बिस्किट्स बांटने पड़े, पानी की बॉटल्स बांटनी पड़ी, जो इस चीज़ का एक असली प्रतीक थी कि ये कितना मिसमैनेज्ड स्टेप है जो उठाया गया है। जो जहाँ है वो वहाँ फंस गया। पैदल मजदूर निकल चुके थे, सड़कों पे पैदल मजदूर जा रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार भी उस चीज़ को संबोधित नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ संबोधन करते हैं, कभी इंटरव्यू तो उन्होंने दिया नहीं, आमने सामने वन ऑन वन वो किसी से बात नहीं करते, वो सिर्फ संबोधन करते हैं। 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था, 31 मई 2020 तक लॉकडाउन चलता रहा। चंदे की अपीलें हमारी गवर्नमेंट की तरफ से होती जाती हैं। इस दौरान जब ये लॉकडाउन चल रहा है, जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उस दौरान हमारी जो गवर्नमेंट है वो चंदा भी मांगती है। हमारी गवर्नमेंट पीएम केयर फंड खोल देती है, जबकि प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड जो कि गवर्नमेंट फंड है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। फिर भी हमारी गवर्नमेंट एक अलग प्राइवेटाइज्ड काइंड ऑफ फंड खोलती है विच इज़ नेम्ड एज पीएम, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड। खैर, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड खोला जाता है। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड खोलने के बाद में उसमें डोनेशंस मांगी जाती हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, ये गुजरात मॉडल है। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो, दिस इज़ गुजरात मॉडल। अब आप देखिए, गुजरात मॉडल में 3000 करोड़ वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू को बनाने में 3000 करोड़ का धन लगाया जाता है, पैसा इस चीज़ पे लगाया जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी। शायद ये अपने आप में एक मजाक है कि आप स्टैचू ऑफ यूनिटी बना रहे हैं और आप जो मुद्दे उठा रहे हैं वो सारे मुद्दे कम्युनल हैं। एंड द स्टैचू जिस पे आप 3000 करोड़ लगा रहे हैं उसका नाम आप रख रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। यूनिटी शायद इनका जो प्रतीकात्मक वो है हिंदुओं की यूनिटी। आई एम सॉरी, मैं उस वे में नहीं जाऊंगा इस वीडियो को लेकर, बट शायद कहीं ना कहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी 3000 करोड़ रुपए इस पे लगाए गए, जो कि कोई सेंस नहीं रखते दोस्तों। हम एक डेवलपिंग नेशन है और प्रधानमंत्री जी की मेहरबानी से अब हम वो भी नहीं हैं, हम अंडर डेवलप्ड नेशंस में आते हैं। अगर मैं उन लिस्टों में जाऊं जहां से हमारा देश पिछड़ा है, अब जो हमारे उपलब्धियां हमने अब हासिल की नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, जहां पे हम बर्बादी के कौन से नंबर पे पहुंच चुके हैं, तो एक नया ही वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे। तो 3000 करोड़ इस मूर्ति को बनाने के लिए लगाए जाते हैं। और वहीं केरला में 58 करोड़ में एक ऑक्सीजन प्लांट खोल दिया जाता है। तो आप सोचिए, अगर 3000 करोड़ वहाँ ना लगा के हम ऑक्सीजन प्लांट्स खोलने में 3000 करोड़ लगाते, या फिर हॉस्पिटल्स में, या फिर चलिए हॉस्पिटल्स भी साइड में रखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी सड़कें, हमारी गांव की सड़कें, इंटरनेट फैसिलिटीज़, स्कूल्स, और न जाने कितनी ऐसी फैसिलिटीज़ हो सकती है, चाहे वो गवर्नमेंट कार्यालय हों, चाहे कोई दूसरी फैसिलिटी हो। हम बहुत ही अभी बिल्डिंग स्टेज में हैं। हमारा जो देश है वो बन रहा है। आप एक बिल्डिंग जैसे बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप फालतू के खर्चे रोक के अपने मकान बनाने के खर्चे पे ध्यान देते हैं कि नहीं मुझे मेरा घर बनाना है, तो मुझे उस खर्चे को पूरा रोक के अभी मुझे मेरे घर पे कंसंट्रेट करना है। मेरा घर बन रहा है, मुझे उसके लिए बेस्ट मार्बल चाहिए, बेस्ट फ्लोरिंग चाहिए, बेस्ट आपका फर्नीचर चाहिए, सारा चीज़ आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट रखना चाहते हैं अपने घर में भी। लेकिन यहाँ पे क्या आपने कभी सोचा है कि आपका एक नया घर बनने जा रहा है और आप उसकी सजावट के लिए ऐसी चीज़ें खरीदने लगें जो घर बनने के 10 साल बाद में लगाई जानी चाहिए या फिर साल बाद में लगानी चाहिए? आपका तो घर अभी तक बना भी नहीं है
और आप सजावट के सामान ढूंढने लग गए तो आप बेवकूफ़। आप पहले अपना घर बनाएं। आप अंडर डेवलपिंग नेशन है, आप उसको डेवलप्ड नेशन तक ले जाइए। फिर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या, आप ऐसी 500 मूर्तियाँ खड़ी कीजिए जिसमें 3 क्या 30,000 करोड़ लगें, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर बंदे की जो आय होगी वो बहुत अच्छी होगी, जो इनकम होगी वो बहुत अच्छी होगी, तो तब आप वो चीज़ कर सकते हैं। अभी ये चीज़ करना बहुत ही गलत स्टेप था। खैर, इस स्टेप से आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, अभी ये सब चीज़ें तो हो गई, अब इससे आगे बुरा क्या हो सकता था। तो जीएसटी का जब आप ग्राफ देखेंगे तो 12% जीएसटी लग्जूरियस आइटम्स पे चार्ज किया जाता है। जी हाँ, अगर आप लग्जरी ले रहे हैं किसी चीज़ की, तब आपसे 12% जीएसटी चार्ज किया जाएगा, लिया जाएगा, आपसे मांगा जाएगा 12% जीएसटी। लग्जरी का मतलब हुआ ऐश आराम की चीज़ें, उनमें मांगा जाएगा। मतलब ये आपकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, ये आप सिर्फ ऐश के लिए ले रहे हैं, ये चीज़ें आराम के लिए ले रहे हैं। आप ज़मीन पे भी सो सकते थे, लेकिन आपको एक 5 स्टार टाइप्स बेड और गद्दा चाहिए, वो लग्जूरियस हो गया, तो वहाँ पे आपको 12% जीएसटी देनी पड़ेगी। अब इस चीज़ का जिक्र यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं फ़ोटो इतनी देर से, इसमें क्लियरली मेंशन्ड है 12% जीएसटी हमारी गवर्नमेंट किन चीज़ों पे चार्ज कर रही है। ऑक्सीजन जैसी ज़रूरतमंद चीज़ पे, जो आप जान रहे हैं, अभी आप समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन क्या इम्पोर्टेंस, क्या मायना रख रही है हमारी लाइफ में। अभी इस वक्त जो लोग अभी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, उनके लिए ऑक्सीजन क्या है। किसी हॉस्पिटल में 2 घंटे की ऑक्सीजन नहीं बची है, तो किसी हॉस्पिटल में 10 घंटे की ऑक्सीजन नहीं बची है। हर जगह ऑक्सीजन के सिलेंडर्स का, टैंकर्स का, ट्रेन्स का इंतज़ार चल रहा है। वो 12% जीएसटी देने के बाद में आपको मिलेगी। ये कुछ आइटम्स हैं जिनकी लिस्ट मैंने डाली है, तो आप देख सकते हैं। रेमडेसिविर, कोरोना की एक बहुत ही ज़रूरतमंद दवाई है रेमडेसिविर, जिस पे बैन भी लगा हुआ है, जो सिर्फ डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन पे आपको मिल सकती है। रेमडेसिविर दवा पे 12% जीएसटी देना पड़ता है आपको दोस्तों। जी हाँ, 12% जीएसटी है इस दवाई पे। ऑक्सीजन पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस दवा पे भी 12% जीएसटी आ चुका है। रेमडेसिविर दवाई पे 12% जीएसटी है। मेडिकल ऑक्सीजन पे 12% जीएसटी। ऑक्सीमीटर छोटा सा डिवाइस होता है जिसे आप ऑक्सीजन चेक करने के लिए आप लगाते हैं, ऑक्सीमीटर भी 12% जीएसटी के अंतर्गत आता है। वेंटिलेटर्स 12 छोड़िए, ऑक्सीमीटर तो 20% जीएसटी पे है। ऑक्सीमीटर जो डिवाइस है छोटा सा, उस पर 20% जीएसटी है। जो इस वक्त हर घर की ज़रूरत है जो डिवाइस, उस पर 20% जीएसटी देंगे आप। सरकार को आप मुआवजा देंगे कि हमें अपनी जान बचाने के लिए चेक करना पड़ता है, डिवाइस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आपको 20% उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। उसके बाद में जो बहुत ही आवश्यक है, जो पैसा कमाने का धंधा बन चुका है हॉस्पिटल्स के लिए भी, हमेशा से रहा है, वेंटिलेटर्स, उस पर भी आपको 20% देखिए जीएसटी आप पे कर रहे हैं। 20% जीएसटी ऑन वेंटिलेटर्स, वेंटिलेटर्स पे भी आप 20% जीएसटी कंटिन्यूसली पे कर रहे हैं। अब एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ, हमारे लीडर्स किस तरीके के लीडर्स हैं, या फिर बीजेपी का प्लान और मैनेजमेंट किस तरीके का प्लान और मैनेजमेंट है। मेरा कोई एजेंडा नहीं है बीजेपी के अगेंस्ट, बीजेपी के अगेंस्ट मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ। लेकिन अभी मेजर राज्य जो हैं, मोस्टली जो गवर्नेंस है 99% बीजेपी का गवर्नेंस है। सेंट्रल से लेके मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट्स बीजेपी की हैं। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हमारे देश को 80% चला रही है। तो मैं बट ऑब्वियस है 80% पे कॉन्सेंट्रेट करूँगा दोस्तों, मैं 20% पे कॉन्सेंट्रेट करके बात नहीं कर सकता। तो ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये फ़ोटो है एक ऑक्सीजन टैंकर का। ये टैंकर लाया जाता है इंदौर शहर में। इंदौर शहर में इस टैंकर को लेके आया जाता है। ड्राइवर जो है इस टैंकर का, वो बयान देता है कि मैं इस टैंकर को लाया हूँ, इस टैंकर में मैं सोया नहीं, मैं कहीं रुका नहीं, ना मैंने कुछ खाया ना मैंने कुछ पिया,
मैं नॉन स्टॉप इस टैंकर को लेकर आ रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली मैं इस टैंकर को लेकर आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर इस टैंकर को रोका जाता है, सजाया जाता है और उस टैंकर को फोटोग्राफी करने के लिए लाइक ए प्रॉप, एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जाता है, पब्लिसिटी स्टंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये जो लोग आपको खड़े हुए दिख रहे हैं, ये हैं नेता लोग। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो तो हम कह सकते हैं एक तरीके के मैनेजर्स, जिनका काम मैनेजमेंट सुधारना और चलाना है, वो यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। उस टैंकर को रोक दिया जाता है, 2-2.5 घंटे तक इसका डेकोरेशन, इसका फ़ोटो सेशन, ये सब चीज़ें चलाई जाती हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैंने दिया, एक मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट जो आप बुलाना चाहें इस चीज़ को, उस चीज़ का। इंदौर का है, अभी कल ही हुआ है। ये एक एग्जाम्पल है। मध्य प्रदेश में सरकार कौन सी है वो आपको पता है। तो ऐसी चीज़ें क्या होनी चाहिए इस वक्त? ऐसी चीज़ों की क्या हमारे देश में अभी ज़रूरत है? आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, सीरियसली आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है? बट नहीं चलेगा, ये होगा। खैर, ये सब चीज़ें चलने के बाद में हमारे जो पुराने पहले के, मैं अगली स्लाइड पे आपको लेकर जाऊंगा, ये देखिए अगली फ़ोटोग्राफ। ये हमारे पहले के फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये चीज़ बोली है दैट इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द नेशन व्हाई डज द पीएम नॉट एड्रेस अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी बात है। इस टाइम पे दुनिया के हर देश का प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर चुका है। जब से कोरोना आया है, दिसंबर 2019 से लेकर और अब तक अप्रैल 2021 तक, ऐसा कोई देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं होगा जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना संबोधित की हो, हमारे को छोड़कर। तो ऐसा क्यों है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते हैं? इस चीज़ का जवाब शायद हम आप सभी जानते हैं कि क्यों डरते हैं वो। खैर, इसमें उन्होंने बोला है पीएम मोदी हैज़ नॉट एड्रेस्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंस ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एज वी ऑल नो दिस पॉइंट, सेज फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा। तो दोस्तों, ऐसा क्या चीज़ है? ये जवाब और ये सवाल हम सबके जहन में होना चाहिए कि ऐसा क्या चीज़ है कि हमारे प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित नहीं करना चाहते? इतना डर क्यों है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का? खैर, वो हमारे पीएम ही बता सकते हैं कि इतना डर क्यों। अगला जो अब फ़ोटो आएगी, ये जो फ़ोटो है, अब इस फ़ोटो में देखिए, ये हमारे अभी के डिफेंस मिनिस्टर हैं। इनकी बातें अगर आप सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे। ये कहते हैं कि कोरोना काल में औषधि का काम करेगा रामचरितमानस का पाठ। तो इनकी मानी जाए तो शायद हमें ऑक्सीजन वगैरह सब चीज़ें भूलकर हमें जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि हमें रामचरितमानस का पाठ हर हॉस्पिटल में शुरू कर देना चाहिए। एक भी लोग नहीं मरेंगे। आस्था बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आस्था का भी एक सही जगह और सही टाइम होता है। अगर गलत जगह और गलत टाइम पे हम आस्था ही दिखाते रह जाएंगे तो काल की ग्रास, मतलब काल हमें निकल जाएगा, काल का हम निवाला बन जाएंगे, ऐसा माना जाता है। इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ। ये सब पॉइंट्स आपको सोचने के लिए ज़रूरी है। एक लास्ट जाते जाते एक वीडियो के साथ में छोड़ के जाता हूँ आपको। ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो है हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो आप सबको एड्रेस करना चाहते थे। और ये पॉइंट जो वो बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ सुनिएगा और फिर आप खुद सोचिएगा मेरा वीडियो, इसको जो वीडियो मेरा बनाया हुआ है ये ख़त्म होने के बाद में, कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम जिन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जिन भी नेताओं को, क्या वो सही हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों। नमस्ते। हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से ही। अगर साइंटिफिक व्यवस्था थोड़ी डेवलप की जाए तो जहां पर ये विंड टरबाइन लगा है और ऊपर में जितनी हवा जाएगी तो ऑक्सीजन लेवल भी उसमें से कैसे निकालना, कैसे करना, वो
चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर वो पैरेलल ऑक्सीजन भी अगर निकालता है हवा में से और वो ऑक्सीजन का भी मार्केट अगर कैप्चर किया जाए तो एक विंड टरबाइन से ड्रिंकिंग वाटर भी मिल सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई भी कर सकते हैं और एनर्जी भी हो सकती है।